हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम इस सीरीज के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज चल रही है ओल्ड पेपर की, उसके अंदर हम देखेंगे सेकेंड ग्रेड का। सेकेंड ग्रेड के लगभग 17 एग्ज़ाम करवाए हैं आरपीएससी ने। तो तीन एग्ज़ाम की हर वीडियो में हम लेंगे तीन एग्ज़ाम को और टोटल 5 वीडियो बनेगी। फर्स्ट ग्रेड का हमने पहले से ही वीडियो बना ली थी। एक ही वीडियो में सारा का सारा फर्स्ट ग्रेड का जितना भी ओल्ड पेपर हैं राजस्थान जीके से संबंधित उन सबको हमने रख लिया था। और आज बारी है सेकेंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन का। ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें 3 पेपर हैं। तो ये पहला पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 3 पेपर हैं और शुरू करते हैं। गुरु गोवलकर, देखिए, एक तो करण जीके से जितने भी प्रश्न आएंगे वो सब आपको ही सॉल्व करने हैं और कमेंट में देने हैं उत्तर उसके, क्योंकि करण जीके चेंज होता रहता है और उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जितने भी करंट जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनसे संबंधित। तो गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना 2014 में शुरू की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है वर्तमान में, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति, ये क्या है? ये कार्यक्रम है बालिका शिक्षा में नवाचार कार्यक्रम है। क्या है? बालिका शिक्षा में नवाचार के कार्यक्रम है। सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति। पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है HPCL। अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला 2017 में जयपुर में लगा था। अगर ऐसा ही कोई प्रश्न है आपके माइंड में तो उसको याद रखना चाहिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हो राजस्थान के अंदर, तो ऐसा प्रश्न पूछने की संभावना होती है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन हेतु कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर को चुना गया था। उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हृदयघात इलाज के लिए राहत नामक योजना शुरू की गई थी। 3-4 प्रश्न आएंगे करण जीके का हर पेपर में और वो आपको करण जीके में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हृदयघात के लिए राहत नामक योजना शुरू की थी। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा का गठन किया था। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा का गठन किया था। मत्स्य संघ का विलय व्रत राजस्थान में कब मिलाया गया था मत्स्य संघ को? तो 15 मई 1949 को। केसरी सिंह बारट वीर भारत की सभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बारट परिवार से कोई ना कोई प्रश्न उठाकर दे देते हैं आरपीएससी वाले। वाल नृत्य ग्रासियों से संबंधित हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ झांझ बजाया जाता है। क्या? झांझ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मल्लिनाजी तिलवाड़ा पशु मेला से संबंधित हैं। राज सिंह द्वारा औरंगजेब का विद्रोह किया गया था। झालावाड़ प्रजामंडल के कौन कौन से थे? तो देखिए, कन्हैयालाल मित्तल था, मांगीलाल भव्य था और मकबूल आलम थे। ये तीनों मिलकर के झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। इब्राहिम लोधी व महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध। महाराजा राय सिंह जो बीकानेर के हैं और इसको राजपूताना का कर्ण कहा गया। यासिन खान ने मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेव कर्षक आंदोलन जो अलवर में हुआ था और यासिन खान ने इसका नेतृत्व किया था। जोधपुर दुर्ग में चोखोलाव महल स्थित है। मुख्य सचिव के देखिए कौन कौन से तथ्य हैं। सचिवों का प्रमुख होता है, एक तो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, लोक सेवकों का प्रमुख होता है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में राज्यपाल से अनुशंसा करते हैं। ठीक है ना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में कि पंचायतों की क्या स्थिति है वित्तीय की। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? तो राजस्थान उच्च शिक्षा में कौशल विकास प्रारंभ किया राजस्थान ने। ये विश्व मतलब देश स्तर पर राजस्थान में ही होता है ऐसा। मैनावाली हनुमानगढ़ में नहर है, उस पर सौर प्लांट का प्रारंभ 20 सितंबर 2017 में। उस समय ये करण जीके से रिलेटेड था, लेकिन ऐसा अब क्या है कि जीके के अंदर भी ये प्रश्न बन सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पवन ऊर्जा फोरम परियोजना के अंतर्गत फलोदी, जैसलमेर व देवगढ़ केंद्र बनाए केंद्र सरकार ने।
बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध कौन कौन से थे? देखिए, स्वामी गोपाल दास था, सत्यनारायण सराफ था और बद्री प्रसाद था। पोपाबाई की पोल की रचना जयनारायण व्यास ने की है। बूंदी राज्य कृषक आंदोलन के नेता नैनूराम शर्मा। यहाँ पर कृषक आंदोलन, ये ध्यान रखना, कृषक आंदोलन के नेता है। खानवा युद्ध से राणा सांगा के पक्ष में मोहम्मद लोधी था। रावल उदय सिंह था। हसन खां मेवाती था। गोकुल दास परमार था। रुकनुद्दीन राजस्थानी बीकानेर चित्र शैली से संबंधित था, चित्रकार था यह। हर्षत माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है। सिवाना का किला जिसका निर्माता वीर नारायण है। कान्नाड़ देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का उल्लेख मिलता है। वीरमदेव रासो ने नरपति नालह की रचना की। नरपति नालह ने वीरमदेव रासो की रचना की। खुमान रासो की रचना दलपति विजय ने की। और वैली कृष्णा रुक्मणी रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ ने की। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कतरियासर है बीकानेर में। गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर सोमेश्वर मंदिर किराड़ू है, जो गुर्जर प्रतिहार शैली का है। कालीबंगा अमलानंद घोष का उत्खनन करता है। आहड़ का उत्खनन करता है HD सांकलिया है। और बागौर का है VN मिश्रा। बैराट का कौन है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चौहान शासक कवि बांधव किसे कहते थे? तो विग्रहराज चतुर्थ को। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व क्रमानुसार भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया। बीकानेर स्टेट वुलन मिल, बीकानेर में स्टेट वुलन मिल है। और फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। रोक फास्फेट जामरकोटड़ा। गोवंश की नस्ल है मालवी। भेड़ की नस्ल है नाली। भैंस की नस्ल है मुरा। बकरी की है बड़वारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुरक्षित वन का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आरक्षित, सुरक्षित, रक्षित, ये 3 वन की श्रेणियां हैं जिसमें सुरक्षित वन का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कभी कम तो कभी ज़्यादा। लूणी नदी उद्गम से अंत, तो देखिए सबसे पहले गुया इसकी सहायक नदी आती है, फिर बांडी आती है, फिर सूखड़ी आती है, फिर जवाई नदी आती है। ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। बाबाई है जो 780 मीटर ऊंचा है। तारागढ़ जो बूंदी में है 873, सॉरी तारागढ़ है अजमेर में। 2 है तारागढ़ दुर्ग, लेकिन ये पर्वत चोटी है। तो तारागढ़ अजमेर में 873। सायरा है जो 900 मीटर है। और रोजा भाकर है जो 730 मीटर ऊंचा है। बूंदी की सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूती है। ये मतलब लैंडलॉक एरिया है। वर्तमान में राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किसको दिया गया है? और जनसंख्या, ये क्या है? जनसंख्या में राजस्थान 8वां स्थान है देश में। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में की गई थी। ग्राम न्यायालय बनाया गया था। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में वर्तमान में राजस्थान के कप्तान कौन है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? कोई भी खेल हो, जैसे कि उस समय ये पूछ लिया गया था, बजरंग लाल ताकड़ को स्वर्ण पदक मिला था नौकायन में और ग्वांगजू एशियन गेम्स में। तो ये सवाल आपको याद रखने चाहिए। 4-5 होंगे ऐसे जो रजत, स्वर्ण और कांस्य जिनको भी कोई भी पदक मिला है, तो उनका बारे में ज़रूर याद रखना है। SBC विशेष पिछड़ा वर्ग में अभी कितना प्रतिशत है? 1% है। लेकिन आपको वापस देखना है, सर्च करना है, क्योंकि मेरे को अभी 1% मिला है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी कौन है? यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कौन कौन है? जो अभी वर्तमान में कौन कौन है ये आपको देखना है। मोटड़ा वेशभूषा जो ओढ़नी का एक प्रकार है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नूर मोहम्मद चित्रकार हैं बीकानेर के। बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग है। पातल पित्तल की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। होली से संबंधित नृत्य हैं गीदड़, चंग और केर।
मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर लकुली संप्रदाय से संबंधित है। नाथ सगुण संप्रदाय, नाथों का सगुण है। और जसनाती दादू और राम सनेही निर्गुण है। जीण माता चौहानों की कुल देवी है। तांत्रिक शक्ति पीठ सुंदा माता की जाती है। मतलब तांत्रिक शक्ति पीठ की पूजा की जाती है सुंदा माता। मंदिर कहाँ है तो जालोर में है। जसनाती बीकानेर के अंदर है। बाड़मेर तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी देवता के मंदिर हैं। पशु मेला लगता है वहाँ पर। मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई जिसको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वे मांड गायिका। कवियत्री कर्माबाई जो नागौर से संबंधित है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बड़दा में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 1992 के अंदर मिला था 73वां पंचायत संशोधन में, जो पंचायती राज से संबंधित अधिनियम था। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में हुई थी। राजपूताना मध्य भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का केंद्र अजमेर था। सिरोही का राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 में हुआ था। भगत पंथ की स्थापना गुरु गोविंद गुरु ने की थी। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की अलवर रियासत का था। महाराणा राज सिंह का काल 1652 से 1680 है। राजसमंद की स्थापना की थी उन्होंने। बीकानेर का राय सिंह अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। जोधपुर राठौड़ शासक अकबर का प्रबल प्रतिरोधी चंद्रसेन था, बुला बीसरा राजा। आमेर में शिला देवी का मंदिर मान सिंह ने बनवाया था। अकबर का तृतीय शिष्ट मंडल भगवंत दास था, जो महाराणा प्रताप के पास गया था। तो ये तीसरा था। जमा भट्टो इसका शॉर्ट ट्रिक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध 1527 खानवा में हुआ था। कानड़ देव जालोर का शासक था। तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। दी अर्ली डायनेस्टीज रचना ये डॉक्टर दशरथ शर्मा की। ये जितने भी राजस्थान में जो इन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है उनकी पुस्तकों के बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए। मंडोर के प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट प्रथम था। बैराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं। HD सांकड़िया ने आहड़ की उत्खनन कार्य किया। चंबल का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है और माई सोम साबरमती का जल अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में। कायलाना एक मीठे पानी की झील है और डिडवाना पंचभद्रा लूणकरणसर सारा खारे पानी की झील है। दोगड़ा एक वृक्ष है। तो अब 2 पेपर तो हो गए हैं, ये तीसरा पेपर है। ये गणित का है और ये था विज्ञान का। 2010 में विज्ञान का था, ठीक है। और वो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित था। सोनारगढ़ जो धानवंदूर की श्रेणी में आता है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है। राज्यपाल न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा तभी राज्यपाल के लिए चुना जाएगा। बादली किसने लिखी थी तो चंद्र सिंह ने लिखी थी। लांगूरिया एक लोकगीत है जो करौली केला देवी में भक्ति गीत है। तिमड़िया आभूषण गले में पहना जाता है स्त्रियों के। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। बूंदी में रंगमहल का निर्माण छत्रसाल ने किया था। रूपा धाय, ये धाय के बारे में जरूर देखना, जसवंत सिंह की धाय थी रूपा धाय। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण 1 नवंबर 1956 में हुई थी। फूलडोल उत्सव राम सनेही पंथ द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में। संत भूरीबाई अलक का कार्य क्षेत्र मेवाड़ में था। अकबर द्वारा प्रताप के पास प्रथम राजदूत जलाल खां था। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक हाकिम खां सूर था, एकमात्र मुस्लिम। नारायणी देवी उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला थी। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी थी और कुलदेवी हैं और 18 भुजाएं हैं उनकी।
भूरिया बाबा के आराध्य देव गोड़वाड़ के मीणाओं के हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया तरुण राजस्थान जयनारायण व्यास ने लिखी थी। राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा 1931 में स्थापित हुई थी। मालदेव के पश्चात चंद्रसेन बना। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश है। कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोह को शरण दे रखी थी हमीर ने। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। अर्ध शुष्क वायु वाला जिला जोधपुर है। अर्ध शुष्क वायु वाला। पंचायती राज की स्वर्ण जयंती समारोह 2 अक्टूबर 2009 में। तालाब ए शाही धौलपुर में है। तालाब ए शाही कहाँ पर है? धौलपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर के एक मनसबदार थे सुले खां। सुले खां ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ। मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है संविधान के अंदर। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर के अंदर है। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के भीलवाड़ा से शुरू किया गया। चंबल नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। बिजक पहाड़ी विराट नगर में। बिजक पहाड़ी कहाँ है? विराट नगर में। कर्क रेखा बांसवाड़ा व डूंगरपुर के अंदर से गुजरती। गणेश सभ्यता नीम का थाना सिक्कर। कुर्जा पक्षी किचन जो फलोदी के पास है और जोधपुर में स्थित है। बेड़च बनास व मैनाल ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा के समीप। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गैप सागर झील उदयपुर में, नहीं सॉरी डूंगरपुर में। गैप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। वर्तमान लोकसभा में कुल कितनी महिला चुनी गई हैं इसके बारे में भी आपको देखना है। लोकसभा में कुल कितनी महिला चुनी गई हैं राजस्थान की, ठीक है ना, सिर्फ राजस्थान की। तो थैंक यू मित्रों, ये थी आज के 3 पेपर सेकंड ग्रेड से संबंधित, और नेक्स्ट हम 3 पेपर और सेकंड ग्रेड से संबंधित लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।